विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में व्याकरण में चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अविकारी शब्द, और उसमें हमने जैसे कि पढ़ा था कि उसके 5 पार्ट होते, तो इसमें 4th पार्ट है जिसका नाम है विस्मयादि बोधक। आज हम इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और इसके नियम क्या क्या होते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे हम इसको। विस्मयादि बोधक शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, यानी कि विस्मय, आदि और बोधक। तो विस्मय का अर्थ क्या होता है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, और आदि होता ही है भावों का। बोधक यानी कि ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वे विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। यानी जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता होती है, और भाव कौन कौन से होते हैं? हर्ष है, शोक है, घृणा, आश्चर्य है, तो वे अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं। यहाँ कुछ नियम बताए हैं विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जैसे इसमें बताया गया, यहाँ पर फर्स्ट बताया इन्होंने कि इसका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है, यानी कि जो विस्मय आदि बोधक शब्द है इनका प्रयोग हमेशा जो वाक्य होता है उसके शुरुआत में होता है। इनका स्वरूप सदा एक सा रहता है। स्वरूप का मतलब जब इनको प्रयोग करेंगे तो इनका स्वरूप मतलब आश्चर्य हमें हर रूप में होगा। हर्ष है, इसमें भी आश्चर्य है, शोक है, उसमें भी आश्चर्य है। इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल मनोभाव को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने कब सुना। देखो, क्या का अपना अलग महत्व है, और तुमने कब सुना ये वाक्य अपने आप में अलग है। तो जो विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं, चिन्ह जो होते हैं, इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। इनके बाद सदा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आपको पता है कि ये वाला चिन्ह इसका हमेशा इनके साथ प्रयोग किया जाता है, और इस चिन्ह से ही पता चलता है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। आगे विस्मय आदि बोधक के कुछ भेद बताए गए हैं कि इनका प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है स्वयं में ही जो विस्मय बोधक शब्द है। क्या, अरे, हैं, ओह, कुछ ऐसे ये चिन्ह है जो विस्मय को दर्शाते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या दिया, क्या तुमने कब सुना, तो इसमें क्या दिखाया है? आश्चर्य दिखाया है। अरे, वह पढ़ रहा है, तो इसमें क्या दिखाया है? कि आश्चर्य दिखाया है कि इसमें मनोभावों को प्रकट तो किया गया है, लेकिन एकमात्र विस्मय के रूप में। सेकंड इन्होंने बताया हर्षबोधक। हर्षबोधक यानी कि खुशी में जब हम प्रयोग करते हैं कुछ चिन्ह को, आह, वाह, धन्य, शाबाश और खूब आदि। जैसे कि वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मान लीजिए कोई अच्छा काम करता है और आप कई बार कहते हो वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तो उस वक्त आप क्या दर्शाते हो? अपना हर्ष, यानी कि अपनी खुशी को दर्शाते हो आप उस समय। नेक्स्ट देखिए, शोक या पीड़ा, सेम होते हैं दोनों। हाय, उफ, आह, त्राही त्राही, हाय राम। ये जो चिन्ह है ये हमेशा कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? शोक या पीड़ा के समय, यानी कि उफ, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो उस समय क्या दिखा रहे हो आप? अपनी पीड़ा को दिखा रहे हो ना, ठीक है। हाय, उसका एकमात्र बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस समय क्या दिखा रहे हो आप? शोक को दिखा रहे हो। यानी कि ये चिन्ह उस समय प्रयोग किए जाते हैं जब शोक या पीड़ा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, घृणा या तिरस्कार। घृणा, नफरत आती है हमें किसी चीज से। छी, छी छी, परे हट, धत और धिक आदि। जैसे छी, चारों तरफ कितनी बदबू फैली हुई है। आप कई बार जैसे यूज करते हो, कितनी बदबू फैली हुई है। और उससे पहले जो आप विस्मय आदि बोधक चिन्ह प्रयोग करते होते हैं, छी छी। चेतावनी, कई बार चेतावनी बोधक शब्द भी होते हैं विस्मय आदि बोधक में। सावधान, हटो, बचो, खबरदार या फिर होशियार आदि। जैसे इसमें कहा कि खबरदार, राजा की सवारी आ रही है, कि आप आगे मत आना, सावधान हो जाओ, सावधान रहिए, हटो यहाँ से। तो ये ऐसे चिन्ह होते हैं जहां आपको क्या मिलती है? चेतावनी कि आप इस काम को मत कीजिए। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति होता है हाँ, हामी भरना। जैसे हाँ, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, या फिर जी। जैसे जी, आपने ठीक कहा। जैसे कोई आपको कुछ कहते हो और आप आगे से जवाब देते हो कि जी आपने सही कहा, तो उस वक्त आप क्या करते हो? सामने वाले की बात को स्वीकार करते हो, स्वीकृति देते हो उसको। नेक्स्ट देखिए, आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद में क्या मिलता है आपको? आशीर्वाद ना, और उसमें क्या क्या कहते हैं? जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, विजयी हो, स्वस्थ रहो। मतलब बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमारे आशीर्वाद बोधक होते हैं। जैसे इसमें बताया है विजयी हो, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। तो ये क्या है? आशीर्वाद बोधक। संबोधन बोधक होता है अरे, हे, अजी, सुनो, हो या ओ या ए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लो। अजी, सुनते हो, आपने कई बार सुने होंगे ऐसे वाक्य। सुनो, कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या होता है? संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है हम किसी को बुलाते हैं,
अरे आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो यानी कि जिसके लिए आपने अरे यूज किया तो वह उसी समय समझ जाता है कि वो आपको कह रहा है, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, संबोधन कर रहे हो। विस्मयादिबोधक जो हमारा पार्ट है जैसे चैप्टर का, तो इसमें ज्यादातर ये चिन्ह यूज होते हैं, विस्मयबोधक, हर्षबोधक, शोक, घृणा। ज्यादातर इन 4-5 चिन्हों का ही इसमें हमारा ज्यादातर यूज होता है, बाकी को हम बहुत कम यूज में लाते हैं। तो ये था हमारा 4th पार्ट इसका, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 छोटा सा है बिल्कुल। पार्ट का नाम है निपात। निपात यानी जो छोटे छोटे से चिन्ह होते हैं जो वाक्यों को पूरा करने में बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं। परिभाषा देखिए इसके, ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, यानी कि वो वाक्य को पूरा करने में सिर्फ हेल्पफुल होते हैं। और क्या करते हैं वो, वह चिन्ह जब आप जोड़ते हो तो उससे क्या होता है, विशेष बल मिलता है उस पूरे वाक्य को। और ये अव्यय के रूप में होते हैं, इनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। सिर्फ ये 6 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, यही निपात होते हैं। तो इसकी परिभाषा दोबारा से समझिए, ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, यानी कि ये क्या है, अव्यय है। अभिकारी शब्द ही हम पढ़ रहे हैं, वही अव्यय होता है। किसी शब्द के बाद लगे, ठीक है, और उसके अर्थ पर, किसके अर्थ पर, जिस शब्द के बाद लगे उस पर विशेष बल देते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये कई बार संज्ञा के बाद कभी सर्वनाम, कभी विशेषण, तो कभी क्रिया विशेषण के साथ जुड़ते हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ 6 निपात दिए गए हैं, ही, भी, सा, भर, तो और केवल या फिर मात्र, सेम है दोनों। देखिए यहाँ माली ने ही फूल तोड़ा है, तो इससे क्या श्योर हुआ कि सचमुच माली ने ही, तो दबाव किस पर आया, विशेष बल किसको मिला, माली ने। ठीक है, अगर वाक्य होता माली ने फूल तोड़ा तो श्योर नहीं होता, लेकिन अगर इसमें निपात जोड़ दिया ही तो इसको माली ने शब्द को क्या मिला, विशेष बल। जैसे आशा ने भी गीत गाया है, अगर सिंपल वाक्य होता आशा ने गीत गाया तो इसका मतलब और ने भी गाया होगा। ठीक है, तो इस जैसे इन्होंने यहाँ बताया आशा ने भी, यानी कि औरों के साथ आशा ने भी गीत गाया, तो इसमें किसको बल मिला, आशा को। मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए, मुझे एक सुंदर खिलौना चाहिए, सिंपल सा वाक्य होता, और इसमें ये बताया कि मुझे एक सुंदर सा खिलौना, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर हो, जो प्यारा सा हो, तो विशेष बल मिला एक सुंदर को। ठीक है, रात भर बारिश होती रही, रात को बारिश होती रही, इसका मतलब है रात को शुरू हुई, क्या होता रात को ही खत्म हो गई हो, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, रात भर बारिश हुई, तो इसमें भर क्या है, निपात है, तो इससे ये संकेत मिला कि पूरी रात बारिश होती रही। तुम कहते हो तो मान लेता हूं, तुम कहते हो तो मान लेता हूं, यानी कि विशेष बल किसको मिला, कहने वाले को, कि तुमने कहा है इसलिए मैं मान रहा हूं। कई बार केवल और मात्र ये इकट्ठे होते हैं, सेम बात है दोनों में। जैसे हरित को केवल 20 रुपए की आवश्यकता है, तो केवल में बता दिया ना, अगर यहाँ होता हरित को 20 रुपए की आवश्यकता है तो 20 की जगह आप 30 भी सोच सकते थे, 25 भी सोच सकते थे, और ये भी सोच सकते क्या बता 15 भी 10 रुपए में काम मिल जाए, बन जाए। लेकिन यहाँ क्या बताया कि हरित को ना सिर्फ यानी कि मात्र 20 रुपए की, यानी कि इसमें श्योर हो जाता है कि इसमें क्या है, इसको सिर्फ 20 रुपए की ही आवश्यकता है। इसकी बिल्कुल छोटी सी बैक एक्सरसाइज भी दी गई है, देखिए क्या बात कर रहे हो, मैंने तो सुना ही नहीं, तो इसमें क्या चीज निपात आया, ही। सुबह ने कल भी काम नहीं किया, यानी कि पहले भी नहीं किया था और कल भी नहीं किया। अध्यापिका ने ही 2 चार्ट, यानी अध्यापिका ने श्योर हो गया ना, यहाँ पर बल मिल गया इस बात को। मेरे साथ ही बाजार चलो, मेरे साथ ही यानी कि किसी और के साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ, विशेष बल दिया गया यहाँ पर। बरसात के साथ बीमारियां भी आती हैं, बीमारियां भी यानी कि और भी कई चीजें आती हैं, तो उसके साथ बीमारियां भी आती हैं। तुम कब से बाहर खड़े हो, मैंने तो देखा ही नहीं, यानी कि मैंने तो और देखा ही, इसमें 2 निपातों का प्रयोग किया गया। कई बार होता है, कई बार वाक्य में 2 निपात भी आते हैं। देखो तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो इसमें क्या आया, चांद सा सुंदर चेहरा, तो उसकी तुलना विशेष बल मिला चांद के रूप में। निम्नलिखित कुछ निपात दिए गए हैं, उससे हमें वाक्य बनाने हैं, और 3rd क्वेश्चन में निपात छांटने हैं। तो हमने अभी 6 ही निपात किए, तो, ही, भी, तक, तो, मात्र और भर सारे आ गए इसमें हमारे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा 14 चैप्टर अभिकारी शब्द।